2D इलास्टिक कोलिजन अछि नाही कि रे तुम 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन पढ़िथो 1 डायमेंशनल इलास्टिक भी पढ़िथो 1D इलास्टिक कोलिजन सेठी गोटे पढ़िथो तमे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़िथिबो मने अछि कि टर्म ना सुनिछ स्मृति टर्म ना जानथिबो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हैला सुना वेरी गुड सुना सो 1D इलास्टिक कोलिजन मु बेसी सॉल्व करबिनी मु बाकी तुमको कहि देबी कोन कोन करबा तुम आराम से जानि जिवो जिनस गुडा सपोज मु कहली 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन जतले हम कहउछंती मु एठी गोटे सपोज मु एठी गोटे मास नेली ए एठी गोटे मास नेली बी नेले आरे मास देले m1 ए टा को देले m1 बी टा को देले m2 ए टा मूव करिछि विथ वेलोसिटी u1 बी टा मूव करछि विथ वेलोसिटी u2 आमे कहउछंती दैट मींस एटा आमे कले कोन बिफोर कोलिजन ए एंड बी कोलाइड हेइ नांती बिफोर कोलिजन ने आमे रखिले ऑब्जेक्ट टा मूव करूछि ए टा m1 मास तार अछि वेलोसिटी u1 ने बी टा मूव करूछि हमर u2 वेलोसिटी रे मास m2 एटा को मु कहली बिफोर कोलिजन जेतले ड्यूरिंग कोलिजन हबो जेतले से माने कोलाइड होउछंती कोलाइड हैला पर आमे कोन करूछंती एटी मोर कोलिजन हैला ता माने ए एंड बी एटा भी ता बी टा भी ता ऊपर फोर्स पकोछि एटा भी ता ऊपर फोर्स पकोछि नै कि जेतले कोलिजन हैला मु एटा कहबी ड्यूरिंग कोलिजन जेतले हैला मोर मास m1 m2 एबे आमे कहिबा कोलिजन हैला परे सेमान ता स्टिक हेगी चलले नि हमु तो कहिनी कि सेपरेशन हैला कि कोन हैला आमे देखिबा एबे लेट मु कहली मो मास ए टा जो रहिला m1 मु लिखिली ता वेलोसिटी v1 नेक्स्ट मु रखिली b विथ मास m2 वेलोसिटी v2 एटा को आमे कहिले कोन आफ्टर कोलिजन नै कि ज्योति प्रसाद हैला कि रे एटा को आमे कहिले आफ्टर कोलिजन सो बिफोर कोलिजन नेले ड्यूरिंग कोलिजन नेले एंड आफ्टर कोलिजन नेले एबे आमे कोलिजन करले ए जिंसटा कला परे आमे भी देखिबा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करिबा नै कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम जानचंदी मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज माने आमे भी देखिबा बिफोर कोलिजन मु केते पाइछि आफ्टर कोलिजन मु केते पाइली बिफोर कोलिजन जेतले लिखिबा बिफोर कोलिजन ने मु मोमेंटम ऑफ ए जेतले लिखिबी m1 u1 वेक्टर मोमेंटम ऑफ b केते हे जिवो m2 u2 वेक्टर एतकी जिंस हमें पाइले टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जेतले मु करबी मु केते लिखिबी m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर एतकी हमें पाइले कि नहीं वेरी वेरी इंपोर्टेंट सुनता 1D कोलिजन एंड 2D कोलिजन फ्रिक्शन ए सब जिंस 2D कोलिजन पर टिके जानला हो बट 1D कोलिजन ता जानि दियो देन आफ्टर कोलिजन तमे लिखिबो जेतले आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ ए केते लिखिबो m1 v1 मोमेंटम ऑफ v लिखिले m2 v2 देन नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमें केते लिखिले m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर एतकी जिंस हमें पाइले हला एबे जतले हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करिवा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कोन कहउचंती बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन हमें लिखिले m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इक्वल टू हमें केते लिखिबा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर एटा हमें कहले नै कि रे बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन हैला हे गेला एबे हमें कोन करिया म एतले कॉमन नै जाउछि लेट मु कहली m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू हमें लिखिबा केते m2 v2 माइनस m2 u2 मास सब तक गोटे जगह को हमें कंबाइन कर देले बट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इनिशियल मास m1 m1 m2 m2 रखिले एबे एठु m1 टा को कॉमन नै गले रहिबो u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 टा को कॉमन नै गले रहिबो v2 माइनस u2 एटा हमर फाइनल इक्वेशन हमें पाइले एबे m1 टा को म जदि कॉमन नै जिबी u1 माइनस v1 m2 टा को जदि कॉमन नै जिबा u2 माइनस v2 माइनस u2 हे गला हम एतिकी बाटा पाइले लेट मो एटा को कहली मोर इक्वेशन 1 एटा हमें कोन बाहर करले कोलिजन मोमेंटम की नहीं मोमेंटम करले नी बिफोर आफ्टर करिकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करिकी मोमेंटम रो इक्वेशन टा को बाहर कली मोर दीटा ऑब्जेक्ट नेली कोलाइड कली मोमेंटम इक्वेशन पाइले आमे दीटा जिंसटी बाहर करबा गोटे मोमेंटम नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी बिकॉज़ तुमको वन डायमेंशनल पचारिथिबो बा 2D रे पचारिथिबो सर इलास्टिक रे इनइलास्टिक कोलिजन एमती पचारियो तुम पचारिबो किए कंजर्व होउची कोठी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हैला कोठी मोमेंटम कंजर्व हैला कोठी बोथ कंजर्व हैला ए सब जिंस पचारिबो सो म एटी मोमेंटम रे इक्वेशन ता पाइली m1 equal m1 into u1 minus v1 equal to m2 into u2 v2 minus u2 एतकी जिंस हम पाइले एबे हमें मोमेंटम पर मु पुनी के एनर्जी कहबी
काइनेटिक एनर्जी हमें बाहर करबा वेलोसिटी u1 अछि मास भी m1 अछि बोथ u2 अछि m2 अछि मु जदी काइनेटिक एनर्जी ऑफ a नेबी बिफोर कोलिजन हमें केते पाइबा हाफ m1 u1 स्क्वायर जदी हमें नौचंती b रो बिफोर कोलिजन हाफ m2 u2 स्क्वायर एतिकी हमें पाइले एबे जानी परथिबो नेट एनर्जी हम जदी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम करबा केते हे जिवो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर एतकी हमें कहउचंती एबे मु जतले आफ्टर कोलिजन ने भी सेम हाफ m1 v1 स्क्वायर लिखिबा हाफ m2 v2 स्क्वायर लिखिबा डायरेक्टली मु लिखि दोची सो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोर बिफोर इक्वल टू आफ्टर बिफोर एनर्जी इक्वल टू आफ्टर एनर्जी हम लिखिले सो एबे तले मु हसिबानी कोन कहउचो एबे तले हम लिखिले मु एला को कंपेयर करूची बोथ साइड रे हाफ 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 सब तक कैंसिल हो गला तो हमें केते पाउचंती एठी m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू लिखिले m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर पेपर पेन धरि के बसतियो बिकॉज़ डिफरेंट इक्वेशंस सब एबे करिवो कोन कोन होउची पेन पेपर धरथिवो नहले बुझी पार जानि परिबोनी मु सिना इक्वेशंस लिखि देबी तमे इक्वेशंस को माने रखिया दरकार एतिकी हमें कहिले m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर हे गला एबे मु कहली m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर देखो समस्ते हबो कि नहीं चेक करो हैला एबे जतले m1 को हमें कॉमन नहीं जाउछंती u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू हमें केते पाइबा m2 को कॉमन नहीं गले u2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर एतकी हमें करले ए जिंसटा हमें पाउछंती अच्छा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कोन फार्मूला a plus b into a minus b. Good. u1 plus v1 into u1 minus v1 equal to similarly लिख लो m2 v2 plus u2 into v2 minus u2 v2 मु कहूची v2 minus u2 v2 plus u2 एतिक इक्वेशन हमें पाइले फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रे भी तमे पाइथिलो m1 into u1 minus v1 equal to m2 into v2 minus u2 नहीं कि आपको जतले हमें डिवाइड करि दबा ए इक्वेशंस टोटल कटि जिवो m1 u1 minus v1 u1 minus v1 कैंसिल आको जतले हमें डिवाइड करचंती कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रे गोटे इक्वेशन पाइलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रे गोटे इक्वेशन पाइले हमें आको डिवाइड कर देले ये m2 एडी m2 ये m2 कैंसिल एठी v2 minus u2 कैंसिल एबे हेई गला परे हमें कोन पाउचंती नेट इक्वेशन ता सुनि सारे समझते नेट इक्वेशन हमें एबे केते पाइबा u1 plus v1 equal to v2 plus u2 बा u2 plus v2 एटा हमें कहले एबे मु कहली u1 minus u2 equal to v2 minus v1 एटा पाइले कि नहीं एंड रे समझते बुझिलो हैला Yes, ma'am. बॉयज माने हैला जति एतकी हमें पाइले u1 minus u2 equal to v2 minus v1 u1 minus u2 को हमें कौन कहि परिबा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं कि u1 u2 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v2 minus v1 अछि ता माने v1 जदी एमिति हैला v2 ता एमिति आछि v2 minus v1 ताको हमें कौन कहि परिबा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं कि v2 minus v1 तमे जो कहूच मैं को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहि परिबी u1 minus u2 हमें जो कहिले ताको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ता माने हमें कोन कहबा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू v एको कहा जाय सिमिलरली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी तमे कहि परिबा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी a बा ऑब्जेक्ट a आफ्टर कोलिजन एतकी हमें पाइले एबे हमें कोन पाइछंती u1 minus u2 equal to तमे पाइछो v2 minus v1 देखो तमे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पाइछो नहीं कि m1 into तमे लिखिछो m1 into u1 minus v1 equal to m2 into v2 minus u2 तमे एटा बाहर करिछो एबे मते कुहो एई इक्वेशन नु
मु जदि बाहर करिवे v2 टा मोर केते हे जिवो u1 u2 प्लस v1 हबो कि नहीं v2 टा आज्ञा मैम तो Yes, तमे ma'am. v2 रो वैल्यू टा आनी कि जदि एई इक्वेशन न पुट करि परिबो जदि मु v2 रो वैल्यू आनी कि एई इक्वेशन न पुट करूची देन मु देखिबी मोर इक्वेशन कोन बाहरला बिकॉज़ जेतना ऑब्जेक्ट दीटा कोलाइड होची हमको आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 और v2 दरकार इन टर्म्स ऑफ u1 एंड u2 सम मास थिबो दैट इज u1 एंड u2 हमें लिखुथिबा सो हमको एबे इक्वेशंस को नेके सॉल्व करिया पड़ियो मु से इक्वेशंस पूरा सॉल्व करने बिकॉज़ इक्वेशन सॉल्व तो हमर किछि दरकार भी नहीं सो मु जदि बाहर करबी v2 इन टर्म्स ऑफ नेबी u1 u2 प्लस v1 मु लिखि परिबी u1 u2 प्लस v1 इक्वल टू v2 ता माने मो इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रे मोर v2 रो वैल्यू जगह रे मु u1 u2 प्लस v1 जदि नेबी देन मु कोन इक्वेशन पाइबी निजे तमे सॉल्व करि परिबो जदि सॉल्व करिबा कथा कहिबो करबी सेमति किछि नाही नहले डायरेक्टली वैल्यू लिखि परिबो आमे पाइबा जतले मु पुट करूची v2 रो वैल्यू जा इन टर्म्स ऑफ u1 u2 प्लस v1 जदि मु पुट करिबी ता माने मोर v2 टर्म ही आसीबनी नै कि रे देन मु केते पाइबी मोर v1 इक्वल टू ताको जतले सॉल्व करबा हमें पाइबा ए इक्वेशन लिखुथिबो m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू u2 एतिके मु पाइली एबे देखिलो v1 ता तमे केते पाइलो v1 ता तमे इन टर्म्स ऑफ u1 एंड u2 पाइलो v1 ता कोन आफ्टर कोलिजन हमर ऑब्जेक्ट रो मास वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट रो वेलोसिटी v1 आफ्टर कोलिजन हमें कहउचंती मास इन टर्म्स ऑफ बिफोर कोलिजन जहा थिला u1 u2 वेलोसिटी पाइले एटा हला v1 इक्वेशन लिखुथिबो ए इक्वेशन इंपोर्टेंट m1 m2 by m1 plus m2 into u1 plus 2m2 divided by m1 plus m2 into u2 एतिकी जिंस हमें पाइले एटा हला v1 बिफोर कोलिजन थिला हमर u1 u2 वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन पने मु v1 वेलोसिटी ता पाइले सिमिलरली जते बेले मु v2 टा को बाहर करबी सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रे पुट करबा हमें अगेन v2 वेलोसिटी पाइबा कोन ता माने हमें कोन करबा कन्वर्ट v1 टा को कन्वर्ट कर दबा सो v2 जते बेले मु पाइबी v2 इक्वेशन हमें केते पाइबा m2 m1 divided by m1 plus m2 into u2 plus 2m1 divided by m1 plus m2 into u1 ए जिंस मु v2 पाइली v2 टा को हमें कोन कहउचंती बिफोर कोलिजन तोर थिला u1 u2 वेलोसिटी v2 हला आफ्टर कोलिजन मास m2 रो वेलोसिटी v2 आफ्टर कोलिजन हमें जो वेलोसिटी ता पाउछंती v2 हमें जदि नबा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी सॉल्यूशन करके मु v1 एंड v2 रो दीटा इक्वेशन पाइली तमे दी जन v1 एंड v2 इक्वेशंस लिखिला समस्ते कहली v1 एंड v2 इक्वेशंस लिखिबा को लिखिला कि रे आज्ञा मैम हला एबे बाहर करिवो जदि इक्वेशंस लिखिछ मु किछ कहिबिनी मु पचारिबी केवल सुनो इक्वेशंस तमे लिखिछ मु एबे पचारिबी when both the colliding bodies are of the same mass if m1 equal to m2 if both the colliding bodies are of same mass that means object a तमे नेइथिलो body a रो mass जहा body b रो mass जदी सेम हैला मते कुह v1 केते बाहरिबो जल्दी कहली बारंबार इक्वेशन लिखिबो वेरी गुड u2 वेरी गुड शाबाश u2 जदी v2 केते बाहरिबो कुह u1 शाबाश वेरी गुड देन हमें एठी कोन कंक्लूड करूछंती जदी दीटा बॉडीज इक्वल मास होउची और एक्सचेंज करूछंती पर इंटरचेंज करूछंती देन देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन वन डायमेंशनल कोलिजन नै कि हमें कोन पाउछंती बिफोर तमे जहा पाइछो वेलोसिटी v1 न तमे पाउछो u2 ता माने हमें कोन पाइले आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट a रो वेलोसिटी हमें पाउछंती बिफोर कोलिजन ऑब्जेक्ट b रो वेलोसिटी सह समान नै कि रे जदि तमे कहूछो सेकंड ता v2 इक्वल टू v1 हमें कोन कहले वेलोसिटी ऑफ बॉडी b आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी a बिफोर कोलिजन ता माने एटी एक्सचेंज हे गला हमर नै कि इंटरचेंज करि जाउछंती वेलोसिटीज अच्छा नेक्स्ट जदि हमें कहले बॉडी मास ता अछि ऑब्जेक्ट b रो m2
बट इनिशियली से रेस्ट रे अछि इनिशियली रेस्ट दैट मींस u2 टा 0 ऑब्जेक्ट B आमे जो नौछंती when the body B of mass m2 initially at 0 velocity मु कहली u2 equal to 0 then तमे केते पाइलो v1 केते पाइलो v2 आंसर को v1 केते v2 केते v1 टा होची m1 minus m2 by m1 plus m2 into u1 और वेरी v2 गुड v2 टा होची 2m1 by m1 plus m2 into u1 हे गला समस्त एति की पाइलो हेला के एति की पाइलो v1 हमें पाइले m1 minus m2 by m1 plus m2 into u1 v2 तुम पाइलो 2m1 by m1 plus m2 into u1 एति की हमें पाइले एबे मु कहली एबे हमें कहया पचारुछि कहबो when mass m2 is negligible small हमें कहउचंदी m2 टाकू तमे very small नबो as compared to m1 भाबो m1 नेलो गोटे बड़ मास नेले m2 टा गोटे स्मॉलर मास नेले ता माने हमें कोन कहउचंदी m2 is very small as compared to m1 that means m2 is very small as compared to m1 then मते कह velocity v1 केते हबो velocity v2 केते हबो मैं एटा लिखिछि and object second object is at rest रे अछि ज्योति प्रसाद कहो सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट रे अछि u2 टा तमरा वेलोसिटी ऑफ u2 रेस्ट इनिशियली m2 टा रेस्ट रे अछि रेस्ट रे रहिला परे हमें कहउचंती m2 टा को हमें कोन करूचंती नेग्लेक्ट करूचंती as compared to mass m हां v1 केते u1 equal to u1 u1 वेरी u1 गुड v2 2 by m2 into u1 2 2 u1 by 2u1 हां वेरी यस गुड मैम 2u v2 equal to 2u1 u1 वेरी गुड ता माने हम एठी कोन 2 कंक्लूड u1 कले v1 equal to u1 हमें कहउचंती ता माने हमें कहउचंती बिफोर हमर कोलिजन जहा थिला वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन भी पाइला सेम वेलोसिटी कहार ऑब्जेक्ट फर्स्ट रो m1 मास जोटा नेचर किंतु जो लाइटर ऑब्जेक्ट ता तमरो थिला सिए जतले मूव करूछि हमें कहउचंती तार वेलोसिटी केते हे गला फर्स्ट रो डबल हे गला वेलोसिटी नै कि डबल द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए बिफोर कोलिजन हबो कि नहीं तुमको क्वेश्चंस पढ़िले एक्चुअली एमिति क्वेश्चंस आसीबो एई जो जिंसर वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन 2D इलास्टिक कोलिजन नो कोन प्रॉब्लम करिवो तुमको प्रॉब्लम देई देथियो वेलोसिटी देला हां इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी किछ ओटे क्वेश्चंस देला ऑब्जेक्ट बी रो वेलोसिटी केते किंतु से क्वेश्चंस भीतर कोन पुरे देथियो बेले बेले क्वेश्चंस भीतर से तुमको देथिबो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट थिला मे बी हमें कहउचंती mass of m2 very negligible to m1 then find out से एमती क्वेश्चंस ता देथिबो जेमि तुमको लागिवो हां गोटे किछ ओटे हेवी क्वेश्चंस आसुची किंतु जदि तुम फंडामेंटली जिंस गुडा को जानिथिबो एंड थ्योरेटिकल सेटा बुझितबो देन क्वेश्चन तुमको डिफिकल्ट लागिवोनी हैला सो मु जदि सेकंड केस तुमको कहिबी आर सेकंड केस जदि हमें कहउचंती सेकंड केस मु कहली when mass m2 is equal to mass m1 then केते पाइबो if m2 is equal to mass m1 and object second object initially rest अछि u2 equal to 0 velocity second object ro rest ता माने object rest अछि u2 0 but masses are equal सेठी तमे negligible mass नैथिलो मु एठी mass equal कहली v1 केते v2 केते v1 होची 0 v2 होची u1 v1 0 v2 u1 समस्त पाइछ v2 u1 v2 u1 v2 u1 पाइलो ता माने हमें yes कोन ma'am कहबा वेरी गुड सुना एठी हमें कोन कहले velocity of body b after collision is equal to velocity of body a before collision हबो कि नहीं देखो हबनी नहीं कि ऑब्जेक्ट बी रो वेलोसिटी हमें कहउचंती आफ्टर कोलिजन बॉडी बी रो इज इक्वल टू बिफोर कोलिजन ऑब्जेक्ट ए रो जहा वेलोसिटी थिला सेम पाइले एठी हमें कहिले v1 इक्वल टू 0 एठी तमे जो v1 इक्वल टू 0 कहउछ एठी हमें कोन कहिले द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन इज 0 नहीं कि ता माने
ଆମର ଯେତେବେଳେ masses ଦିଟା ଆମେ same ନଉଛନ୍ତି and second mass ଆମେ କହିବା m2 ର velocity ଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି 0 ରେ ଅଛି, ସବୁତକ ତାରି under ରେ ଆସୁଛି। initially ଯେତେବେଳେ object B ଟା rest ରେ ରହୁଛି before collision ଆମେ କହିଲେ, then ତାପରେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ collide କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରସାଦ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ collide କରୁଛନ୍ତି then ଆମେ କଣ ପାଇଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଯଦି ନେଲି ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ ମାସ ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଇଲେ, ଇକ୍ୱାଲ ମାସ ଯଦି ନଉଛନ୍ତି, ଇକ୍ୱାଲ ମାସ ନେଲେ ମୁଁ v1 ଟା 0 ପାଇଲି, v2 ଟା u1। ହେଲା କି रे? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ନେକ୍ସଟ ଶୁଣ, ଯଦି ଆମେ କହିବା when mass m1 is negligible small, m1 is negligible small, ତା ମାନେ ତମେ m1 ଟାକୁ very small ନବ as compared to m2। ଯଦି ଏଇଟା ମୋର m1 ହେଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ନେବି m2, m2 ଟା very large ଆମେ ନବା, that means ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା, m1 is very very less than m2, ତା ମାନେ ଆମେ ଏବେ କଣ କରିପାରିବା, m1 ଟାକୁ neglect କରିବା, ନାଇଁ କି ରେ ପିଲେ, m1 ଟାକୁ neglect କରିବ as compared to m2। ଯଦି ମୁଁ m1 ଟାକୁ neglect କରିଦେଲେ as compared to m2, but m2 velocity u2 0 ଅଛି, initially object ଟା rest ରେ ଅଛି, v ର body v ଟା rest ରେ ଅଛି, but m1 ଟା ଆମେ କଣ କହିଲେ very small as compared to m2, then v1 କେତେ ହବ, v2 କେତେ ହବ, v1 equal to minus u1, minus u1, ତାପରେ v2 ଟା 0। 0। very good। ହଁ ପାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଏତିକି? ହେଲା, ତ ଆମେ ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, v1 equal to minus u1, v1 equal to minus u1 ମାନେ ରାକେଶ କଣ କହିବା, ମୁଁ କହିଲି v1 equal to minus u1, ତମକୁ ବାହାର କରିବା ଇଜି, obviously ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିଦବ, but ତମକୁ v1 ଆଉ v2 equations ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିପାରିଲ? v1 v2 equations ଯଦି ମନେ ରଖିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ କରିପାରିବ। v1 v2 equations କୁ ତମେ ମନେ ରଖିଦବ, because ତମେ ଆଉ ସେଠି conservation of momentum apply କରେ, energy apply କରେ, convert କରେ, ଏତେ କାମ କରିବାକୁ ସମୟ ନଥିବ, very few seconds ରେ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ v1 v2 values ଗୁଡା ମନେ ରଖିଦବ, then ତମକୁ ଯାହା ଦେଲା put, ଏଇଠି କହିଲା, ଆମକୁ ଏଠି କହିଲା v1 equal to minus u1, v1 equal to minus u1, v2 equal to 0, v1 equal to minus u1 ମାନେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରସାଦ କଣ କହିପାରିବା, ମୁଁ ଯଦି theoretically କହିବି v1 equal to minus u1, ଆମେ କଣ କହିବା, m1 negligible, m1 negligible, but a velocity जो ମୁଁ पाइली minus u1, negative of initial velocity of object A, ଆମେ जो କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ theoretical ତମକୁ ବୁଝଉଛି, ମୁଁ ଆର velocity ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆକୁ କଣ କହିପାରିବି, m1 ଟା backward ଯାଇଥିଲା, ହୁଁ m1 backward direction ରେ ଯାଉଥିଲା, backward direction ରେ ଯାଉଥିଲା m1 ଟା, ବାଡେ ହେଇଗଲା ପରେ, ଯେତିକି velocity ଆସୁଥିଲା ସେତିକି velocity ପଛକୁ ଯିବ। very good, ଆମେ କଣ କହିପାରିବା, velocity of body A after collision will be approximately equal and opposite, ନାଇଁ କି ରେ, to its velocity before collision। ତା ମାନେ ଯଦି ମୋର ଛୋଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଟା ଅଛି, ଏଟା ବଡ ଅବଜେକ୍ଟ ଟା, ଯେତେବେଳେ collision ହେଲା, after collision କଣ ହବ, ଏଟା ମୋର ଅବଜେକ୍ଟ A ରହିଲା, ଅବଜେକ୍ଟ A କଣ କରିବ, ମାଇନସ u1, ତମେ କହିବ v1 equal to ଯୋଉ ମାଇନସ u1, ତା ମାନେ ପଛକୁ ରିଟର୍ନ କଲା, ଅପୋଜିଟ ରେ ଗଲା, ଏଟା ତମର v2 ଗଲା, ନାଇଁ କି, ମାସ m2 ଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି m2, ଏଟା କଣ କଣ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ ସରିଲା କି ରେ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଗଲା, ଏତିକି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆମେ ପାଇଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆସିବ ବୋଧେ, ଶୁଣ, ଏବେ ଆମେ କଣ କଣ, ମୁଁ ଖାଲି ସମରି କହିଦଉଛି ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି one dimensional elastic collision ନେଲେ applying conservation of momentum and applying conservation of energy, ଆମେ ଦିଟା velocity ପାଇଲେ, v1 and v2 in terms of some mass into u1 in terms of some mass into u2, ଏତିକି ଆମେ ପାଇଲେ। ଆମକୁ conditions କଣ ଥିବ,
when m1 equal to m2 जदि मोर masses दीटा समान रोची after collision जदि मु देली m1 is equal to m2 if masses are equal then मोर velocities कौन हबो then मु velocities पाइबी v1 equal to u2 v2 equal to u1 सेमानकर velocity interchange करूची कहि परिबा आमे नेक्स्ट आमे कोटी नै परिबा कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन ने कोन नबा if object b of mass m2 आमे कहिबा initially they are rest u2 equal to 0 then u2 equal to 0 ହେଲା ପରେ ମୁଁ v1 v2 ଦିଟା formulas ପାଇବି again ମୁଁ apply କରିବି ମୋର before collision after collision जो formula रखिଥିଲି v1 v2 ସେଥିରେ ମୁଁ put କରିବି ଏବେ u2 equal to 0 put करदବା object ଟା ମୋର rest ରେ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ କଣ କହି परिबा if ମୋର m2 is very very less than m1 that means mass m2 is negligible small as compared to m1 then ଆମେ କଣ ପାଇବା velocity if m1 is very very small m2 then ଆମେ କଣ ପାଇ परिबा velocity if ଆମେ कहि परिबा कोन नेक्स्ट m2 is equal to m1 भी नहीं परिबा सेकंड केस रे if m1 is equal to m2 and u2 equal to 0 object b is at rest ये सब तक कंडीशन object b is at rest रे बाहर करछंती देन हमें कोन कहि परिबा v1 and v2 मने रखिबा सब जिंस तक पढिबा एंड थियोरेटिकली आसी जाय क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट हैला के कॉन्सेप्ट हैलानी कोन हबो वेलोसिटी एगुडा आसी जबो हैला सुन नेक्स्ट आसिला कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एथिरा आसीबो हमें कोन बाहर करबा एबे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कोन कहबा एटा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कोन कहबा हमें कहलो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ relative velocity between two bodies before collision and relative velocity हम कहबा after collision तांकर जो सेपरेशन हेतिला हम कोन कहि परिबा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करा जाय e रे मन रख एडा आसी जाय हमें कोन कहउछंती रेशियो बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन हम जो कहउछंती मोर बिफोर कोलिजन ने मो पाइथिली केते v2 minus v1 आको कहबो रिलेटिव सेपरेशन डिवाइडेड बाय as after collision before collision हमें केते पाइछंती u1 minus u2 ए जिंसटा हमें कहउछंती कोन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नै कि सो हमें कहले एटा हला रिलेटिव सेपरेशन एटा हला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 minus u2 एटा v2 minus v1 सुन फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मन रखिबो रेस्टिट्यूशन हला e equal to 1 मन रखुथिबो for perfectly elastic collision e equal to 1 that means u1 minus u2 equal to v2 minus v1 जहा पाइथिलो तमे for any other collision जे कोनसे collision तुमको दो elastic collision छाडी की any other collision जे तम मन रखिबो restitution 0 less than e less than 1 although तुमको दे देबी नोट्स अब बुझिताओ 0 less than e less than 1 any other collision elastic collision ପାଇଁ 1 any other collision हेले 0 less than e less than 1 जदि हमें नौछंती माने इनइलास्टिक कोलिजन पई इनइलास्टिक कोलिजन पई हमें कोन कहबा रेस्टिट्यूशन e is equal to 0 e is equal to 0 means मोर v1 equal to v2 because सेटा थिला कोन रेस्टिट्यूशन e is equal to v2 minus v1 by u1 minus u2 जदि मोर v2 equal to v1 हे गला देन मोर रेस्टिट्यूशन 0 and it is perfectly inelastic जोटा होउछ inelastic collision है ना कि when inelastic collision means two bodies do not get separated if the collision is perfectly inelastic मन रखुथिबो हला एते के जिंस तमर गला वन डायमेंशनल कोलिजन वन सेपटो सुभुची पार्टी वन डायमेंशनल कोलिजन हम कोन करबा ए जिंस गुडा मन रखुथिबो रेस्टिट्यूशन कोन इलास्टिक कोलिजन पई कोन हबो अदर कोलिजन पई कोन हबो इनइलास्टिक कोलिजन पई कोन हबो ए जिंस गुडा मन रखुथिबो हला बिकॉज एंट्रेंस दबो माने किछि जिंस तुमको मन रखिया पड़िबो किछि जिंस सॉल्व करिया पड़िबो जिंस मन रखिले ही सांग सांग तमे अप्लाई करि परिबो बहुत सब आडू तुमको देखिया को पड़िबो किछि जिंस तुमको एमती मेमोराइज करी मन रखिया पड़िबो किछि जिंसटा हमको देखिया को पड़िबो हां सॉल्व करिबा करि परिबा कि नै जिंसटा तो जो जिंसटा सपोज कहबो तमे हां ए जिंसटा मन रहि जाउ यार किछि क्रिटिकल जिंस नाही कि हमर किछि क्रिटिकल थिंकिंग भी नाही आ ऊपर से जिंस गुडा को तमे मन रखि दे करबाटा बेटर सांग सांग ऑप्शन देखिबो हां एटा ऑप्शन हो सांग सांग चूज कर परिबो बिकॉज़ गोटे प्रॉब्लम नै थियोरेटिकल क्वेश्चन सांग सांग देखि कहि परिबो तमे हैला अच्छा एबे जदि म कहिली तुमको फ्रिक्शन कोन फ्रिक्शनल फोर्स तमे गोटे कहूछ नै एंगल ऑफ फ्रिक्शन पड़िबो एंगल ऑफ रिपोज पड़िबो फ्रिक्शन कोन
फ्रिक्शन टा के कहि परियो कोन एरा जनरल जिंस त मैंने पढ़ी छ ऑलरेडी स्कूल लेवल भी पढ़ी के आसु छ कोन के कहि परियो कहिला फ्रिक्शन टा प्रियदर्शनी कहलु श्वेता मैडम अपोजिंग हाँ फोर्स एटा गोटा अपोजिंग फोर्स अच्छा केमती आसे फोर्स टा मैडम जतरा गोटे बॉडीटा मूव हुए सेतले सेतबेले आसे बॉडी टा मूव होला सेतबेले आसिला संपूर्ण अच्छा वेरी गुड बॉडी टा मूव होला कांटेक्ट रे थिले नाही सरफेस रे कांटेक्ट रे रहथिबो नाही कि बेटा सरफेस रे कांटेक्ट रे आसिला परे सपोज स्लाइड कला कि हमें कहउचंती रोल कला बेटा ऑब्जेक्ट बेटा सरफेस रे कांटेक्ट रे आसिला परे जो अपोजिंग फोर्स गोटे आसी जाय हमें ता कहउचंती फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नाही कि रे एते कि जिंस हमें कहउचंती अच्छा केते प्रकार रे फ्रिक्शन तमे जानि छ Three types of friction: थ्री टाइप्स कोन कोन को sliding, rolling, fluid. कोन कोन Sliding friction, rolling friction, fluid friction. फ्लूइड Again, सुनो जनरली दी प्रकार हमें कहवा फर्स्ट हैला स्टैटिक फ्रिक्शन फर्स्ट हमें कहले स्टैटिक फ्रिक्शन सुनो मन दे बुझीबा सुनिबा इंपोर्टेंट तापरे जा नेक्स्ट तापरे हैला कोन डायनामिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन कहै जाय डायनामिक और काइनेटिक कहि परिबा स्टैटिक मींस कोन रेस्ट ऑब्जेक्ट ता जेतबेला रेस्ट रे रहउची स्टैटिक मींस रेस्ट फिक्स्ड रे रहउची देन ता जो जहा फ्रिक्शन ता हमें पाउचंती डायनामिक बा हमें ता कहउचंती काइनेटिक ता माने मोशन होची ऑब्जेक्ट रो मोशन हैला परे दी प्रकार रो फ्रिक्शन आछी गोटे को तमे कहउचो स्लाइडिंग फ्रिक्शन अनदर वन इज रोलिंग फ्रिक्शन तळे मोशन होची स्लाइडिंग एंड रोलिंग very important chapter friction previous years गोटे क्वेश्चन आसीथिला म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बाहर करो नाही कि ज्योति प्रसाद अच्छा सुनो तो आराम से करि परिबे एगुडा स्टैटिक फ्रिक्शन म कहिली स्टैटिक माने हमें कहउचंते रेस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन तमे कहउच लिखिली रेस्ट रे थिला बेले जो फ्रिक्शन ता हमें कहउचंते स्टैटिक फ्रिक्शन अच्छा कोन केमती हमें ताको कहि परिया केमती हम ताको बुझेई परिया केमती कहि परिबा कहिलो स्टैटिक फ्रिक्शन ने तमे आ गोटे जिंस भी पाइबो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और ताको कहा जाय लिमिटिंग फ्रिक्शन ना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और ताको कहबा लिमिटिंग फ्रिक्शन कहबा ए सब जिंस स्टैटिक फ्रिक्शन कोन कहिला कह संपूर्ण कह मैडम दीटा मैडम दीटा static friction is the force of friction between two surfaces. There is no relative motion between them. वेरी गुड नेक्स्ट संपूर्ण कह कोन कहउतला से गोटे कह शेयर को से हबो शेयर को सेर कम अच्छा सेम आज हर कहि देलु ने नहीं कि हमको जतले फेयरवेल दिया हुए कि वेलकम गोटे करा हुए हमें तले जूनियर को बा सीनियर को हमें वेलकम करू थाउ हमें कहि दो भाषण बेसी दबा को पड़िबो बोली जने जति जाइथिबो हमको कोन डकाबो तमे आसो कहिबो गोटे हमें कोन कहि दो कि सेम दैट 3 लेटर ऑल द बेस्ट नहीं कि रे सेम दैट 3 लेटर सल्ला आ कहियार किछि नहीं कहिया को पड़िबोनी ना तो सेले कहि देलो शेयर कम सेम हे गला जिंस गुडा नहीं कि सुनो स्टैटिक फ्रिक्शन हमें कहले सपोज केमती बुझिबे सुनो मु कहली ऑब्जेक्ट ता गोटे ऑब्जेक्ट रेस्ट रे अछि सपोज तमे धरो गोटे बेंच ता छुट्टी रखा है जे रेस्ट रे अछि तमे ता गोटे फोर्स देकी टाणु छ आमे जो फोर्स देले हमर को फोर्स सेटा एक्सटर्नल फोर्स आमे दउचंते ऑब्जेक्ट ऊपर फ्रिक्शन ता कोन करूची अपोजिंग फोर्स टानी की धरुची नहीं कि आमे कोन करूचन हम एक्सटर्नल फोर्स दउचंती
ऑब्जेक्ट टा किंतु मूव होनी तार कौन से रिलेटिव मोशन होनी ऑब्जेक्ट मूव करूनी ता माने ऑब्जेक्ट टा रेस्ट रे अछि आमे फोर्स देई देई चलछन ऑब्जेक्ट टा सेमती रेस्ट रे रहउछि नै कि गोटे पर्टिकुलर पॉइंट आसीबो गोटे पिक पॉइंट आसीबो जोठी कि हमर ऑब्जेक्ट टा कोन करिवो मूव करिवो सो से पर्टिकुलर पॉइंट रु आउ मैक्सिमम किछि अपोजिंग फोर्स हेई परिबो नाही नै सो एतिके बाट जो गला आमे एक्सटर्नल फोर्स दउचंती सेटा ऑब्जेक्ट टा रेस्ट रे रहउछि म आको कहली स्टैटिक फ्रिक्शन नै कि किछि भी मोशन होनी किंतु तमे फोर्स दउछ तमे जनरली फोर्स दउछ बट ऑब्जेक्ट ऊपर कोनोसी इफेक्ट पडुनी कोनोसी मोशन होनी एबे गोटे पर्टिकुलर पॉइंट आसीबो जेमते आमे कहंती पर्टिकुलर गोटे कोर्स करूछंती गला से 5-10 वर्ष धरि कि हम ओडिया पिला गुडा सेमती 10 वर्ष धरि कि सेम कोर्स चलथिबो चलथिबो हां एई कोर्स ता तो डिमांड अछि चलो करि चलो बुझि पाछो सो पुणी से कोर्स रो गोटे पिक पॉइंट आसीबो नै करे सो जेतले एठी गोटे लेवल आसी जिवो एठी गोटे पॉइंट आसी जिवो एटा को हमें कहबा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एफ मैक्स मु कहली मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आठू आउ अधिक अपोजिंग फोर्स ता हेई परिबनी तापर हमें तले एक्सटर्नल फोर्स दबा ऑब्जेक्ट ता मूव करिवो कि नहीं रिलेटिव मोशन होबो कि नहीं हैला सो हमें कोन कहउचंती स्टैटिक फ्रिक्शन ने पुणी हमें कहउचंती मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और ए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को तमे कहबो कोन लिमिटिंग फ्रिक्शन कोन कहबा लिमिटिंग फ्रिक्शन एटा हैला तार लिमिट पॉइंट आ परठू जहां हबो ऑब्जेक्ट हमर मूव करिवो तापर सेटा काइनेटिक को कन्वर्ट हे जिवो तम स्लाइड कला कि रोल कला जहां हेले हैला हैला सो ए ग्राफ टारे म तुमको बुझे देले स्टैटिक फ्रिक्शन एटा होची बोली जतने हमें कहउचंती फ्रिक्शन कहउचंती स्टैटिक फ्रिक्शन करले ऑब्जेक्ट ता मूव कला देखो सपोज म कहली ऑब्जेक्ट टा एठी रहइला ए डायरेक्शन में फोर्स दउछने माने मोर फोर्स टा ए डायरेक्शन जदी हैला अपोजिट डायरेक्शन में मोर फ्रिक्शनल फोर्स पड़िबो ता माने एठी एटा को म कहली स्टैटिक फ्रिक्शन नै कि रे हैला सो एठी ऑब्जेक्ट रो वेट टा भी आसीला w आसीबो नै सरफेस ऊपर ऑब्जेक्ट रो वेट टा भी आसीबो w जेतन ऑब्जेक्ट रो वेट नेली से अपोजिट डायरेक्शन में गोटे नॉर्मल रिएक्शन भी दबा हबनी कि रे तमे जो वेट टा रखुचो सरफेस ऊपर नॉर्मल रिएक्शन गोटे रहिला अपोजिट डायरेक्शन में आर बुझिलो एटा सो एबे जतले म कहबी स्टैटिक फ्रिक्शन को एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तमे कोन कहि परिबो एबे नॉर्मल रिएक्शन आर हैला जदी म कहली एफ एस टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर देन एफ एस इक्वल टू गोटे आसीबो इक्वल टू म कोन कहली म्यू इनटू आर नहीं कि रे सो जेहेतु मु स्टैटिक फ्रिक्शन पई बाहर करछि एटा को मु लिखली म्यू एस इनटू आर म्यू टा को कोन कहबो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सो म्यू एस को मु लिखली एबे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिखिबे हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन करले देखो गोटे क्वेश्चन जदी तुमको दबो हैला कि रे सुनो क्वेश्चन गोटे दबो तुम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पचारिथिबो बाहर करिया पे हैला एतिक बाटा हम जानले देखो आहुरी एंगल पार्ट अछि बहुत सारा जिंस अछि मु तुमको ए जिंसटा एतिके बुझेली एतिबे मु लिखिली fs इक्वल टू म्यू एस इनटू आर जो fs इक्वल टू म्यू एस इनटू आर लिखिली मु fs मैक्स भी म्यू एस इनटू आर लिखि परिबी सेटा भी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ने जीवो हबनी बा लिमिटिंग फ्रिक्शन कहि परिबो सेम रहइबो म्यू एस इनटू आर हमें कहले मैं एठी तुमको आर टा को नॉर्मल रिएक्शन कहली हैला एतके जिंस म तुम बुझे आ किछि मु देलिनी आ ऊपर मु तुमको आ किछि कहलिनी एतके जिंस ही कहले आउरी अछि एंगल फैंगल करबा बट मु आ किछि कहूनी एतके जिंस कहले आ ऊपर जदी हम गोटे प्रॉब्लम करूछंती जदी मु कहिबी गोटे प्रॉब्लम हमें करबा हैला सुनो हमको देइथिबो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गोटे ब्लॉक देला ब्लॉक रो वेट देला 200 न्यूटन हैला इज pushed along a surface हैला if it takes 80 newton to get the block moving and 40 newton to keep the block moving at a constant velocity what are the coefficient friction mu s तुम पचाछ और भी गोटे अछि mu k kinetic friction मु कहलिनी मु कहले what are the coefficient friction mu s तुम कोन देला गोटे ऑब्जेक्ट गोटे ब्लॉक अछि ब्लॉक रो वेट टा को से देला 200 न्यूटन हैला बुझुछ कि रे से देला कि से ब्लॉक टा को तमे पुश करूछ अलोंग ए सरफेस तुम से ब्लॉक टा को पुश कलो
it takes 80 newton to get the block moving. To get the block moving मु कहूची 80 newton दरकार पड़ला, but आमे कौन कहउचंदी 40 newton to keep the block moving at a constant velocity. 40 newton ने तापर constant velocity आसिला. 40 newton कथा भी मु तुमको कहूनी. मु कहले गोटे ऑब्जेक्ट अछि, गोटे ब्लॉक अछि, ब्लॉक रो वेट ता हैला 200 न्यूटन. 80 न्यूटन हैला बेल को से रेडी होची मूव करबा को. टू गेट द ब्लॉक मूविंग मूव करिनी रेडी होची, दैट मींस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन सेटा रेडी होची बट आसीनी. बुझि पालो सब पॉइंट्स गुडा गोटे पॉइंट रे रहउचंदी, कंसंट्रेट करूचंदी बट गडीनी. आमे कहिबा एठी गोटे ऑब्जेक्ट अछि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एठी अछि किंतु से मूव करिनी रेडी होची मूव करिया पय. सेही जो पॉइंट टा को आमे कहते मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हैला. से तुमको पचाछि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के कहि परिबो? नॉर्मल रिएक्शन भी तुमको देनी के कहि परिबो? 20/8 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अछि, हॉरिजॉन्टली अछि ऑब्जेक्ट ऊपर हॉरिजॉन्टली अछि बिकॉज़ पर्टिकुलर तुमको हॉरिजॉन्टल मेंशन करिवो, इंक्लाइंड मेंशन करिवो बिकॉज़ इंक्लाइंड रे बहुत सारा जिंस अछि. के कहिला को कहूना केते आसीबो म्यू एस टा केते होबो के कहि पारे? मते यदि नॉर्मल रिएक्शन भी देइनी केते होबो सेटा अनन्या? 20/8 ही जो 20/8. 20/8 केमती हला कहिलु मते? मैम 4/5. 4/5 आउ के कहि परिबो? 4/5 कहिलानी भाई केते? तुमको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पचारिछि हैला. तमे कोन कहउछ Fs इक्वल टू म्यू एस इनटू आर एटा कहउछ टी. म्यू एस पचारला, म्यू एस को मु लिखिबी केते Fs बाय आर. हॉरिजॉन्टल सरफेस अछि तुमको से पर्टिकुलरली मेंशन करबो. हॉरिजॉन्टल मूव करूछ कि इंक्लिनेशन किछ अछि इंक्लाइन रे करूछ मूव. जदि मोर हॉरिजॉन्टल सरफेस अछि तुमको कोन कहला एठी कोन नॉर्मल रिएक्शन देइछि कि देइनी. तुम पर वेट अछि, वेट रो ऑपोजिट पर तमे नॉर्मल रिएक्शन करूछ. जदि मते नॉर्मल रिएक्शन देइनी वेट अछि त माने मु Fs डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल सरफेस मींस mg वेट पुट करिवो हबनी. तुमको Fs ता देइ देइछि केते 200. एई पॉइंट रे रेडी होचे मूव करबा को हेइनी त माने मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन देइ देला. वेट अछि 80 हबनी 200/8 म्यू एस ना 80/200 Fs by r 80/200 Yes ma'am, 80/200 Fs 4/5. by r 80/200 हैला. तो मुझे जदि दबो पर्टिकुलर एई वेलोसिटी पर्टिकुलर एई एतिकी न्यूटन दरकार होचे मूव करिवा पई ता माने काइनेटिक फ्रिक्शन आसी जिवो. रेडी होचे मूव करिया को मूव करिनी मन रखुथिबो. क्वेश्चंस ता एठी तुमको टिके कंफ्यूजिंग लागिवो. माने टू गेट द ब्लॉक मूविंग हम भाबियो कोन मूव करि गला नाही से मूव करिया को रेडी होची. दैट मींस मैक्सिमम पॉइंट सेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन सेटा ही मैक्सिमम सेटा ही पिक जिंस. दैट मींस मते से स्टैटिक फ्रिक्शन ना मैक्सिमम कथा कहि गला. एंड जदि हॉरिजॉन्टल सरफेस अछि तमे देखिबो नॉर्मल रिएक्शन हमको दबनी. नॉर्मल रिएक्शन दबनी माने हमें म्यू एस टा को कोन कहउचंती Fs बाय r. ता माने तमे बे पुट करिवो Fs बाय mg. जदि मास देछि g मल्टीप्लाई करिवो 9.8. जदि डायरेक्टली वेट देछि डायरेक्टली वेट पुट करिवो. सो आउ नॉर्मल रिएक्शन जदि देछि ठीक अछि. नॉर्मल रिएक्शन देनी माने मो पर हॉरिजॉन्टल सरफेस कहउछि ता माने मोर वेट टा इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन इक्वल ऑपोजिट तमे कहउछ एक्शन रिएक्शन कहउछ न्यूटन स्थान लो. सो Fs बाय mg पुट करि परिबा हमें हबनी माने रखुथिबो हैला कि रे. हैला. सिमिलरली आमे जदि काइनेटिक फ्रिक्शन भी नबा सेम जिंस काइनेटिक फ्रिक्शन तमे जदि बाहर करूछ काइनेटिक फ्रिक्शन बाहर कला बेले आमे सिमिलरली कहबा Fk ता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r नॉर्मल रिएक्शन. काइनेटिक जतोळ होछ बा डायनामिक फ्रिक्शन होछ Fk इक्वल टू μk इनटू r.
एटा हमें कहउछन r इज इक्वल टू तमे कहि परिबो बा म्यू k इज इक्वल टू कहि परिबो fk बाय r जहाँ देथिबो केतबेले नॉर्मल रिएक्शन देथिबो तो केतबेले हमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देथिबो जहाँ भी देथिबो हम बाहर कर परिया सुनो काइनेटिक फ्रिक्शन नबा स्लाइडिंग माने स्टैटिक फ्रिक्शन नबा काइनेटिक फ्रिक्शन अंडर रे स्लाइडिंग जीवो रोलिंग जीवो जेतबेले गोटे सरफेस ऊपर रोल कला देन हमें कहि बारे रोलिंग फ्रिक्शन जेतबेले गोटे सरफेस ऊपर स्लाइड करूची देन हमें कहि परिबा ऑब्जेक्ट को स्लाइडिंग फ्रिक्शन नै कि सपोज मो कहली स्टैटिक फ्रिक्शन अछि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अछि नहले स्टैटिक फ्रिक्शन अछि काइनेटिक फ्रिक्शन अछि कोउथिरे फ्रिक्शन ता अधिक होबो static friction. वेरी गुड सब बळे मन रखो स्टैटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स अधिक सरला जदि मते मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अछि स्टैटिक फ्रिक्शन अछि काइनेटिक फ्रिक्शन अछि कोउतारे हमें करबा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हैला मारिबो ऑब्जेक्टिव रे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन जदि रोलिंग थाउ बा स्लाइडिंग थाउ जहाँ भी फ्रिक्शन थाउ तमे सब बळे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ता अधिक होबो आ जदि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन नै जनरल स्टैटिक फ्रिक्शन अछि कॉमन खाली एफएस लिखा है देन एफएस मारिबो एबे मो कहबी जदि मो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नेली म्यू एस गोटे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन नउछंती म्यू के देन हमें बाहर करि परिबानी कोइ मोर म्यू एस ता ग्रेटर देन म्यू के होबो कि नाही Yes, ma'am. हबनी जदि हमें कहउछंती मोर काइनेटिक फ्रिक्शन ता लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन तमे कहबो काइनेटिक फ्रिक्शन ता मोर लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन पई मु लेखिली म्यू के इनटू आर स्टैटिक फ्रिक्शन पई तमे लेखिलो म्यू एस इनटू आर 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 कैंसिल करियलो ऑब्वियसली हमें पाइले म्यू के इज लेस देन म्यू एस दैट मींस मोर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी ग्रेटर देन अदर तमरो जहाँ भी काइनेटिक फ्रिक्शन थाउ रोलिंग थाउ स्लाइडिंग थाउ जहाँ भी थाउ माने रखिथिबो फ्रिक्शन अधिक होला ता कोएफिशिएंट भी हमें अधिक नबा हैला कमिंग क्लास माने काली ही इंपोर्टेंट पढिबा एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज जहाँ भी तमे पढिबो बैंक रोड सब तक काली पढिबो ए जिंस गुडा हैला काली पूजा अछि मे भी क्लास हे पर नै पर करिवो क्लास काली करिवा कि रे रश्मि कोन हबो बही पूजा हबो बही पूजा हबो जदी पहर दिने एग्जाम थांता बही पूजा करि थांता खंडे दी खंड रखि देई थांता आ सब खंड दी खंड रखि आ सब पढि थांता दिनेश तोर नेक्स्ट डे अछि एग्जाम कोन करि थांतु पढि न थांतु त ठाकुर भूली जाई थांतु पूजा करिया को गणेश आज गणेश पूजा की एमती कहछन आज गणेश पूजा ओहो नमस्कार टिके हेई जाय काले रागी जिवे पर एग्जाम दबो खाली एक्सक्यूज गोटे नहीं के पढ़ा हबनी ना कोन भाग्यश्री तारा नेक्स्ट डे एग्जाम से पढ़ियोनी कौन सी बानी पूजा करते ही मने पड़िबा पढ़िबनी तमे ठाकुर को भूली जीव गणेश केमिति काले रागी जिवे से दे थाई सेई पेन ने एग्जाम देबी भलो हबो गणेश बसथिबे सेई पेन ने पेन भलो पेन दीटा पूजा करिवो बुझिलो सेई पेन नै कि जीवो